हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज मंडे का दिन है और आज़ादपुर मंडी के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। एक तो ये साला पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसकी आवाज़ आती है तो इससे डिस्टर्ब ना हो। आप घबराएं नहीं, क्योंकि इनका तो कोई इंतजाम नहीं है। ये तो गली के फ़कीर हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं आज़ादपुर मंडी के बारे में। तो किसान भाई, आज़ादपुर मंडी के बारे में मैं बात करूँगा। आलू 2025 में क्या रेट बिकेगा, इस टाइम आलू क्या रेट बिक रहा है। और हमारे किसान भाई, हमको कंपैरिजन सादाबाद के एक यूट्यूबर हैं, उनका हम क्या नाम लें यार, वो इतने बदनाम हैं, उनको ही हमसे लपेट दिया है। ये सही बात नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि हमने तो पहली बार यूट्यूब पे कदम रखा है और आपके हित के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप हमको एक बात बता दीजिए, 2025 के अंदर हमने तेजी बताई थी, तो आज तेजी नहीं है क्या? आपको तेजी नजर नहीं आ रही है? अगर आपको तेजी नजर नहीं आ रही है तो 2025 के एंड तक आपको कभी तेजी नजर नहीं आएगी, ठीक है। एक जयवीर सिंह थे और एक रमेश करके हैं कोई भाई, और मुझे नहीं पता। देखो, सभी आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़े अंकल के तौर पर ही हैं। सभी किसान भाई हमसे तो बड़े ही होंगे, ये मैं मानता हूँ। और मैं आपका दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, तो आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा। देखो, थोड़ा रेस्पेक्ट से ही कमेंट करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक दूसरे इज्जत करते हैं एक दूसरे की, तो बहुत अच्छा लगता है हमको भी आपसे बात करने में और आपको हमसे बात करने में। तो ये संस्कार के ऊपर होता है, आपको कैसे संस्कार मिले कैसे नहीं मिले। तो आप भी अच्छे कमेंट किया करिए, किसी से कंपैरिजन एक दूसरे को मत करिए। और अगर आप अपनी लाइफ में एक दूसरे से कंपैरिजन करते हो और उसके हिसाब से चलते हो, तो कभी आप तरक्की नहीं कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। आपका मन क्या कहता है, आप अपने मन के अनुसार चलिए ना। आपका मन नहीं कर रहा आपके जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके बच्चे के ऊपर। उसके मन है खिलाड़ी बनने का, क्रिकेटर बनने का, और आप उससे कहते हैं पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। तो वो उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहता और आप ज़बरदस्ती उसे कर रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है कि पढ़ाई का ही है, जॉब का ही है। तो ये सब चीज़ें आप उसके टैलेंट को रोक रहे हैं। तो आप अपने खुद को देखिए, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर आपका मन क्या बोलता है, उस हिसाब से काम करिए, आप हमेशा तरक्की करोगे। तो किसान भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज 2025 चल रही है, क्या इसमें तेज़ी नहीं है? आप खुद बताइए। और तुमको मैं एक महाकुंभ के बारे में बता दूं, इसको जो लग रहा है, इसकी काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये कौन सा महाकुंभ है। एक कुंभ आता है अर्धकुंभ, जो 6 साल बाद लगता है। एक पूर्ण कुंभ आता है जो 12 साल बाद लगता है। ये महाकुंभ है, ये 144 साल बाद लग रहा है। इतना बड़ा इसका आयोजन क्यों हो रहा है प्रयागराज के अंदर, इतना हल्ला इसका क्यों है, आप इस बात को नहीं समझोगे। आप अब हमारे किसान भाई कुछ कमेंट करेंगे कि आप तो इतने बड़े फेंकू, 144 साल बाद आ रहा है। लेकिन आपको ये पहले सर्च करना चाहिए, पहले इसके बारे में पूरा डिटेल से देखना चाहिए, तब आपको अच्छे से पता चलेगा ये महाकुंभ कितने साल बाद आया है, इसकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा क्यों हैं, इसमें जो श्रद्धालु आएंगे वो कितने आएंगे। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और ये सबसे बड़ा महाकुंभ लग रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 40 से लेकर 45 करोड़ तक श्रद्धालु वहां पर होंगे प्रयागराज के अंदर, ठीक है। जो कि आपको इस बात को सुनकर के बहुत अचंभा लग रहा होगा कि इतने लोग वहां पहुंच भी जाएंगे। लेकिन मान सकते हैं ये डाटा इतना लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कम हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना नहीं कि आप कहें 10-20 करोड़ ही वहां पर पहुंचेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पर इतना अनुमान लगाया जा रहा है। तुम्हें पता है यूपी सरकार का टारगेट ही 25,000 करोड़ इस महीने के अंदर महाकुंभ के में, आपको उनका टारगेट है इतना, उनकी कमाई होगी। और सोचिए यूपी की अर्थव्यवस्था पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना अच्छी अर्थव्यवस्था होगी इतनी कमाई होने से। तो आप इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको अपने खेत से मतलब है, एक दूसरे से मतलब है। आपको इतना अभी नहीं है, इतनी गहराई से आपको ज्ञान, जो आप इतनी गहराई से सोच सकें। तो इस बात को आप विश्वास तो कर लिया करिए। हम आपसे क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है हम आपको लूटने आए। हमको क्या फायदा मिल रहा है आपको पागल बनाने में? आप इतने गलत कमेंट ना किया करें। किसान भाई, हमने 2025 में, एक किसान भाई हैं रमेश जी हैं, जो हम उनको अभी हम जानते नहीं है वो कहाँ से हैं कैसे हैं। उन्होंने लगातार कमेंट कर दिया हमारी वीडियो पे कि अगर आपका, आप कहते हैं 2025 के अंदर 1500 भी आलू बिक जाए तो हम आपके चेले बन जाएं। अब बताइए, ये बात कहने की है? अरे गुरुजी, आप हमारे बड़े
फैमिली के सदस्य हैं, ये यूट्यूब फैमिली है, ये मेरी फैमिली ही है। आप बड़े हैं, मैं आपका हमेशा सम्मान करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आपको चेला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको रेट ज़रूर मिल जाएँगे। इस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इतने रेट नहीं मिलेंगे, ठीक है? और हमने ये माहौल देख कर के ही सब कुछ बता रहे हैं। आप हमने हमने आपसे लगातार कहा है कि आप खुदाई का टाइम तो आने दीजिए, लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, एक तो पैदावार देखो आप जितना अच्छी बता रहे हैं, उतना नहीं होगी, ठीक है ना? कितना भी अच्छी फसल हो आपकी, अभी बहुत टाइम है, फसल को देखिए। लेकिन आप इतना अंधकार में डूबे हुए हैं कि पैदावार बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फसल है, आलू है। देखो बहुत किसान भाई आज के टाइम में भी अपना चिप्सोना आलू है, 37-97 आलू भी खोद करके कच्चा ही उसको बेच रहे हैं। रेट नहीं मिल रहे उनको 2025 में, तभी तो बेच रहे हैं। अगर नुकसान होता तो वो क्यों बेचते? अगर वो 700-800 रुपए के खेत से 37-97 के सौदे हो रहे हैं तो वो क्यों बेच रहे हैं? लेकिन मैं उन किसान भाइयों के लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा, उनकी मन की मर्ज़ी है, बेच रहे अच्छी बात है, क्योंकि उनको घाटा हुआ होगा 2024 के अंदर, उससे पहले पिछले साल भी घाटा हुआ होगा, तो इसलिए वो लगातार आलू को खोद करके बेच रहे हैं, वो नहीं रखना चाह रहे कोल्ड में। लेकिन उनकी भी अच्छी बात है, उनको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो किसान भाई को मैं बता दूं, जो इतनी कीमती आलू को, जो चिप्सोना आलू है, 37-97 आलू है, हाइब्रिड की तो बात अलग है, आप खोद दे तो अलग बात है, लेकिन जो चिप्सोना आलू को खोद रहा है उसको तो मैं भाई किसान भाई समझदार नहीं कह सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने इस आलू को खोद करके और बेच रहे हैं। क्योंकि आपको अगर बेचना ही है तो आप अपने खेत से बेच देते आलू को, तो भी आपको अच्छे रेट मिल जाते। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि जो आप इस टाइम आलू को खोद रहे हैं, कम से कम अभी 1 महीना है इस फसल में, 120 दिन की चिप्सोना की पूरी फसल होती है जो अच्छे से तैयार हो पाती है, और आप उसको इतनी जल्दी आप खोद रहे हैं, तो सोचिए आपको कितना नुकसान है। आलू की पैदावार भी तो कम निकल रही होगी, तो आपने क्या कर लिया? जहाँ वो 50 से 55 की पैदावार निकलने की उम्मीद रहती है, वो आप 30 से 25 से 30 कट्टे बीघे की जो पैदावार निकाल रहे हैं, इसमें आपको फायदा लग रहा है 800 रुपए में बेच के। आप तो उससे भी ज्यादा बुरे हुए। अगर आपका खेत में ही आलू 500 बिक जाता, उससे भी ज्यादा बुरे पड़ रहे हो आप तो इस टाइम आलू को कच्चा खोदने में। आप सोच रहे होंगे कि हम तो गेहूं की फसल कर लेंगे, लेकिन जो आलू करते हैं वो मक्का और वो बाजरा भी तो करते हैं, वो भी तो फसल लेते हैं। आप कौन सा गेहूं की ज्यादा तगड़ी फसल ले लोगे? तो आप इस बात को समझिए, जो आप कर रहे हैं वो देखो आपके अनुसार सही है और हमारे अनुसार सही नहीं है। हाइब्रिड आलू होता तो आप खोदिए और अच्छे से आपको बेच दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान भाई मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आज की आजादपुर मंडी की जो रिपोर्ट है, आप विश्वास नहीं करते, मैं लगातार आपसे कहता आया हूँ कि आजादपुर मंडी के अंदर जितना आलू गाड़ियां कम पहुंचेंगी और जितना बैलेंस वहां पर कम होगा, आपको हमेशा तेजी दिखाई देगी। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उस तेजी को। जब आप, हाँ, हम आपसे ऐसी बातें बोल देते हैं, किसी को बता दूं कि मैं जब ऐसी बातें बोलता हूं तो आप मेरा किसी और से टारगेट कर देते हैं, तो ये सही बात नहीं है। आप देखिए आज भी वहां पर माहौल अच्छा है, आजादपुर मंडी के अंदर 20 से 30 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी नए आलू। क्यों? बारिश पड़ी है, उससे बैलेंस वहां पर आलू गाड़ियां कम पहुंची है। 125 आलू गाड़ियां टोटल की रिपोर्ट है वहां पर, 125 आलू गाड़ियां रिपोर्ट है। सोचिए बैलेंस कम हुआ है, जहां 140 से 45 और 50 तक गाड़ियां पहुंच रही थी, उसमें 20-25 गाड़ियां कम हो गई हैं, तो आज वहां पर 20-30 रुपए की तेजी है। लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी वहां पर ग्राहक नहीं पहुंच रहा, वो वहां पर इतना तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन शाम तक क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में अभी पूरी अपडेट नहीं है। 50 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन संभल और पंजाब वाले किसानों को मैं बता दूं, वो आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी। जो 1030 और 1050 आपका आलू बिक गया था स्टार्टिंग में, आज से 20 दिन पहले की बात बता रहा हूं, जो बिका था, तो आपको वो चस्का नहीं देखने को मिलेगा अब। लेकिन आप अपने आलू को निकालते रहे एंड टाइम में, क्योंकि पंजाब के अंदर बारिश भी हुई है, यूपी के अंदर भी बारिश हुई है, कहीं का थोड़ी बहुत ही हुई है, इस बारिश से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यूपी के अंदर अभी फसल पकने को है। लेकिन इस जो थोड़ी बहुत भी बारिश अगर होती है तो इससे बहुत दिक्कत भी हो सकती है, रोग बहुत तेजी से फसल में लगातार दौड़ते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं जो आप उनको कभी नहीं संभाल सकते। तो इस बात को समझिए, अपनी फसल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि आप 2025 के रेट पे। आपका आलू अभी खुदा नहीं है, तो फिर आप हमको इतना कमेंट कर करके क्यों कहते हो?
हम आपको आगे वाले समय के लिए बता रहे हैं कि इस 2025 में आलू ऐसा रहेगा। आज के आप किसान भाई सच बता दीजिए, आपने अगर पहले का एक्सपीरियंस होगा आपका, अगर आप 10 साल पहले से आलू कर रहे होंगे या 4 या 5 साल से ही पहले से आलू कर रहे होंगे, तो मुझे बता दीजिए इतना 2025 की स्टार्टिंग जैसे साल की स्टार्टिंग होती है, इतना महंगा आलू आपने कभी देखा था कच्चा? कोई सी भी साल मुझे उठा के बता दीजिए कच्चा आलू इतना महंगा बिका था? देखो ज्यादा पीछे न जाएं, वो अलग बात है। लास्ट ईयर और पिछले 2 साल पहले 3 साल पहले की बात बता दी, इतना महंगा कच्चा आलू बिका था। चाहे उसके बाद में कितना भी तेज हुआ हो, लेकिन कच्चा आलू इतना महंगा नहीं बिका था। जो 700-800 रुपए तक के रेट है चल रहे, तो उनको फायदा है। लेकिन जो पकी हुई फसल होती है इस साल, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि बार बार ये साल बहुत अच्छी है किसानों के लिए। लगातार अगर किसानों को 2 साल फायदा मिल जाए तो किसान बहुत तरक्की कर जाता है। कुछ किसान भाई कर्ज में डूबे होते हैं, वो भी कर्ज से बाहर निकल जाते हैं। उनके लिए 2-3 लाख रुपए साल में कम जाए वो बहुत बड़ी चीज है, वो इसमें बहुत खुश हो जाते हैं। आप इस बात को नहीं समझ रहे। 2024 में आलू कोई मद्दा तो बेकार नहीं था, और यही तेजी, चलो किसान भाई एक 1200-1300 रुपए तक के रेट नहीं ले पाए हर किसान, लेकिन उन्होंने 800-900 रुपए तक के तो रेट लिए थे। इससे मद्दा तो नहीं आलू बिका था किसी का भी। अगर इससे मद्दा किसी किसान का आलू बिका है तो वो भाई किसान आलू करने लायक है ही नहीं। ये एक तरह का जुआ है। आप जुआ खेलते हो ना, देखा होगा। अगर जुआ आपके पड़ोस में, ये हर गांव में खेलते ही रहते हैं लोग। जुआरी का एक काम होता है, वो क्यों हारता है पता है? जब वो जुआ खेलता है तो पैसा जीत जाता है स्टार्टिंग में। अगर पैसा वो जीत गया तो उसको लालच आ जाता है उस पैसे को, और अपनी मूद को जो लगाता है उसमें, उसको इतना लालच आता है कि मैं अब इतना जीत गया तो और जीतने की संभावना होगी। तो वो जीते हुए पैसों को भी हार जाता है, और जो अपना पैसा था उसको भी हार जाता है, फिर खाली जेब आ जाता है। अगर जुआरी के अंदर भी दिमाग होता शायद, और दिमाग होता तो वो जुआ ही नहीं खेलता। अगर जुआरी के अंदर जुआ के साथ साथ अगर दिमाग होता, जैसे शेयर मार्केट है, काफी लोग करोड़पति अरबपति हो गए शेयर मार्केट से, तो वो उन पैसों को भी नहीं हारता, जीती हुई मूद को लेके चला आता। तो फायदा होता कि नहीं होता? लेकिन हर जुआरी के अंदर दिमाग नहीं होता। तो वही किसान के साथ है। आपको जब तेजी मिलती है आप नहीं ले पाते, कभी नहीं ले पाते। कोई किसान नहीं ले पाता, वो कुछ ही होते हैं। और जो हर किसान की बात कर रहा हूं मैं, जो किसान ले पाते हैं, वो उसके पास अगर 1000 कट्टे है ना, तो वो तेजी को मात्र 100 से 200 कट्टे में ही ले पाएगा उसको, और बाकी 800 कट्टों को मद्दा ही बेच देता है। ये हमने आंखों देखी, किसानों को देखा है, और हमारे साथ भी ये बात बीती है। और यही कारण हमने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था कि किसानों को हम सतर्क करें कि अभी आलू ना बेचें। आलू देखो 2000 नहीं बिकेगा, आपकी बात सही है, नहीं बिकेगा, लेकिन 1500 तो बिकना चाहिए। किसानों का इतना तो हक है कि 1500 आलू बिके, जिससे कि किसान को फायदा हो जाए। तो इतने इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि इतना आलू बिकना चाहिए, और ऐसा माहौल लग रहा है आलू बिकेगा इतना। तो आप क्यों घबरा रहे हो इस बात से, और आप क्यों नेगेटिव सोच रहे हो? देखो आपका माइंड जितना ज्यादा जितनी भी चीजें सोचता है, आपने सोच लिया मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक दिन वो बात पूरी हो जाती है। आप 1500 रेट को स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे, तो आपको मिल कैसे जाएंगे? आप इस रेट को स्वीकार तो करिए। आप कह देते हैं ये भविष्यवाणी है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। माहौल तो देखिए इस साल का। आप इस साल के माहौल को ही नहीं देखना चाह रहे। तो किसान भाई हम लगातार आपको यही समझा रहे हैं कि इस टाइम आपका अब फोकस होना चाहिए अपनी फसल पर, ना कि रेट पर। जिनके आलू खेत में गड़े हुए, आप उस रेट की चिंता छोड़ दीजिए, अपनी फसल की चिंता करिए। अगर रेट की चिंता करिए आपने तो फसल बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि कुछ किसान भाई अपने खेत पर ही जाते ही नहीं है, और जाते हैं तो उनको रोग ही नहीं पता चलता। कुछ पौधों से स्टार्टिंग रोग की होती है, ऐसा नहीं एक साथ खेत में पूरे में आ जाए। आप उसको देखोगे, कवर कर लोगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। अब एक किसान भाई पता कैसे थे, हमने पीजीआर के ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक है। उनको अपना ज्ञान तो है नहीं, लेकिन कमेंट बहुत जरूरी है करना उनका। वो कह रहे थे ग्रेड जो है पीजीआर नहीं है, और जो लियोशन है वो पीजीआर है, और उसको ग्रेड को बता रहे थे पीजीबी है जो सफेक्स कंपनी की है।
उन किसान भाइयों को बता दूं, क्या मैंने तो वो मेरी कंपनी नहीं है ना, मैंने दवाई बनाई। उस पर साफ लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर लिखा हुआ है। अगर उनकी आंखें हैं और आंखें भी नहीं दी हैं तो ऐसा चश्मा ले ले और लगा ले, तो आपको भी मेरी तरह ही अच्छा साफ दिखेगा। थोड़ा रोशनी की कमी आ जाती है एज के अनुसार, तो आप उस जो CCSFX कंपनी की जो ग्रेट पीजीआर है उसको देखें। उसमें पोषक तत्व तो है ही हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है और भी है। तो उसमें पीजीआर साफ वर्डों में लिखा हुआ है नीचे, और पीजीआर ही वो लिखा हुआ है। तो आप इस बात को, हाँ जिब्रेलिक एसिड है, टेक्निकल दोनों के अलग अलग है, इस बात को कह सकते हो आप, लेकिन है वो भी पीजीआर, दोनों का काम अलग अलग है। और जो ग्रेट है वो दो काम करता है, स्टार्टिंग में अलग करता है और एंड में अलग करता है, और जो ल्यूशन है वो अलग काम करता है। तो किसान भाई आप ना अपनी नॉलेज अपने पास रखा करें, ज्यादा कमेंट में जाहिर न किया करें, क्योंकि रात दिन हमको किताबें खुरदते खुरदते हमारी उम्र निकली जा रही है, चिट्टा लगा हुआ है यहाँ किताबों को, बहुत स्टडी की है हमने, और आप हमको कमेंट में ज्ञान दे रहे हो कि वो पीजीआर है ये पीजीआर है। आप पढ़ तो सकते हो ना, तो पढ़ने के बाद ही उसको सर्च कर लेते, तभी बोलते हमसे कि पीजीबी है या पीजीआर है क्या है। तो किसान भाई ऐसे कमेंट ना किया करें, ठीक है। बाकी आपके भविष्य के लिए हम, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम हमेशा कामना करते हैं कि आपका हमेशा भविष्य उज्जवल रहे, आप हमेशा तरक्की करें। हम इसके लिए लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। आपको हर साल अगर 1,000 रुपये की भी रेट मिल रहे हैं आलू में, तो आप गरीब नहीं हो, आपके मुकाबले नौकरी वाला भी टक्कर नहीं दे सकता। हम आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से नाराज ना हुआ करें। हम आपको रेट बता रहे हैं तो वो सटीक बता रहे हैं। और आज़ादपुर मंडी आपको यूपी के आलू के ऊपर डिपेंड करती है, इसको जितना जल्दी समझ जाओगे आपका आलू तेज बिक जाएगा। और उसके लिए हैं हम समझाने के लिए, हम कहते हैं लगातार यहाँ पर लगातार आलू गाड़ियाँ नहीं भेजें, हमेशा डाउन जाएगी। और यहाँ डाउन जाएगी तो वो व्यापारी भी वीडियो देखता है, वो भी देखता है कि मंडी डाउन है तो हम आलू को डाउन ही खरीदें। वो तभी बोली लगती है, वो सुबह की वीडियो देख करके आता है मंडी का माहौल, जो शाम को कोल्ड के अंदर बोली लगती है। तो आप इस बात को समझिए, अगर आजमपुर मंडी के अंदर तेजी होगी तो हम भी वीडियो बना करके कह सकते हैं, और आप हमारी वीडियो भी दिखा सकते हैं कि वहां पर तेजी है। और बाकी तो हम कोल्ड के टाइम में दौरा तो करेंगे ही, हर कोल्ड पे जब बोली लगेंगी तो आपको दिखाएंगे, और बोली भी आपको पता चलेगी कि क्या कैसा माहौल है कैसा नहीं है। आने तो दे दिए उस मौके को, अभी कच्चा आलू है तो कच्चे आलू पे ध्यान दीजिए। बाकी किसान भाई नाराज न हुआ करें। नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बारिश का माहौल आने वाला है, और बारिश का मौसम जो है वो बदलने वाला है अभी, और तो यूपी के अंदर थोड़ा बहुत और बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आप अपनी फसल पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। बस यही समझाना था, बार बार बोलना पड़ता है मुझे आपसे, ठीक है। नमस्कार।